हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, भारत की अनुसूचियाँ। देखिए, इसे पढ़ने के लिए आपको एक बेटर ढंग से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। और ऐसे ही पॉलिटी में भी और सब्जेक्ट के भी ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आते रहेंगे, तो आपको क्या करना, लाइक कमेंट और शेयर करके बताते रहना मेरे को। ओके, देखिए भारत की मतलब संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए अनुसूचियाँ कितनी है आपको पता है, 12। ठीक है जी। अगर मैं पहले बात करूं, देखिए 8 पहले हम पढ़ेंगे 8, ठीक है। उसके बाद जो जुड़ी हैं 4 उनको भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए पहली अनुसूची नंबर 1, इसमें है संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। पहली अनुसूची के अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अगर दूसरी की बात करूं, देश से दो होता है, देखो ऐसे लिखते हैं हम दुई, दुई ऐसे लिखते हैं दुई, दुई में वे आता है तो आप क्या करोगे वेतन, दूसरी में क्या वेतन, तो दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। और तीसरी की मैं बात करूं, आदमी कोई भी हो वेतन के बाद सीधी शपथ की बात करता है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ, ठीक है जी। अगर मैं चौथी की बात करूं, चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में आएगा आपको राज्य, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा में मतलब राज्यसभा में जो चुने जाते हैं जो व्यक्ति, तो वो कितने कितने चुने जाते हैं वो आपको पता ही है। उसका विवरण किस में है, चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में जो चुने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे पांचवी अनुसूची, तो इसमें आपका एससी और छठी में एसटी, बोर्ड हिल रहा है इसलिए बफरिंग मार रहे हो, एसटी, ठीक है जी। देखो एसटी, इसमें तो आपको याद रखना एससी, छठी में रखना एसटी, लेकिन एसटी का जो जिक्र है वो 4 राज्यों में। तो 4 राज्य कौन कौन से, देखिए आपको याद रखना, एक ट्रिक याद रख लो आप इन 4 राज्यों की, अमित्र मेघा, अमित्र मेघा, ठीक है जी। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो 4 राज्य हो गए, याद नहीं हो गए, देखो असम, मिजोरम, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय, ठीक है जी। अगर मैं 7 की बात करूं, तो 6 से 7 और 6 से सूची, तो 7वीं अनुसूची में है सूची, ठीक है जी। लेकिन देखो कौन कौन सी, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है जी। और उसके बाद आपका समवर्ती सूची हो गया, संघ सूची होगा और राज्य सूची। अब इनमें एक चीज देखिए आप, देखो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। जो आपकी समवर्ती सूची है, क्वेश्चन आएगा वो कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और इसकी क्वेश्चन ही दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है आपसे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसकी भाषा कहां से ली गई है, तो यूएस से। ओके, ठीक है। मैं बात करूं, जैसे कि देखो पढ़ने का एक नियम होता है, रूल होता है। जैसे कि आप पढ़ते हो, तो जैसे आप घर पे पढ़ रहे हो, तो आप जैसे यहीं पे पढ़ रहे हो तो कनेक्ट करके पढ़ो, रफ में पढ़ो, रफली पढ़ो। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितना भी आप बायोडाटा जानते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है, टॉरेंस जल संधि है। अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो और वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, मर्रे डार्लिंग है। इन चीजों को आप क्या करना है, कनेक्ट करके पढ़ना होगा। राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। मतलब आप देखो, जैसे कि मैं आप क्रिकेट का वर्ड आया, तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होनी चाहिए मेरे याद, ठीक है, सीके नायडू, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी। तो ये सब चीज आप कनेक्ट करके पढ़ो। ज्यादा मैं यहाँ पे सूची पढ़ा रहा हूँ इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस तरीके से चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे 8वीं अनुसूची की। देखिए 8वीं में क्या, भाषा,
ठीक है जी। 1950 में जब तैयार हुआ था संविधान, तो उस टाइम पे 14 थी भाषा, ठीक है। कितनी थी? 14। अब देखिए उसके बाद की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं 14, तो भाषा पे थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। उसके बाद जो जोड़ी गई भाषा, देखो एक तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका 21वां जो संविधान हुआ, संशोधन हुआ था, ये आपको याद रखना, एक हुआ था 71 में हुआ था और एक हुआ था 91 में, ठीक है। ये 2003 में हुआ था और ये आपका 92 में हुआ था, 1992 में, ठीक है। अगर मैं 21वें की बात करूं, 21वें की बात करूं तो ये कब हुआ था, कौन बताएगा? बता सके कोई? 21वां संविधान संशोधन किसी के भी याद नहीं है? देख लो, तुमने तो बेइज्जती करवा रखी कहते ही, तुम्हें ना पता कुछ भी कहीं भी, ठीक है। देखो अब इसमें देखना आपको कौन कौन सी भाषा, ठीक है। ये 67 में हुआ था, ठीक है। कब? 67 में, 1967, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो ये जो संविधान संशोधन हुआ था 21वां 67 में, 71 को जोड़ोगे 91, 2003, 92 और 67, ठीक है। इसमें जो आपकी भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। ये तो वैसे ही पढ़ रहे हैं कि तो याद ही नहीं, ठीक है, सिंधी। अब देखो ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। इसमें जो जोड़ी गई थी, आपकी जोड़ी गई थी 3 भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन, 92 में, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। नमक लिख दो आप, ने में के, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है जी। 3 भाषा क्लियर होगी। अब मैं आपसे बात करूं 2003 में जो हुआ था वो था मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक है जी। क्वेश्चन आएगा सबसे बाद में जोड़ी जाने वाली 22वीं भाषा कौन सी है, तो डोगरी है, ठीक है। कौन सी? डोगरी। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इसमें जैसे हमने संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची हम पढ़ रहे थे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि संघ सूची किसका विषय है। देखो संघ सूची में क्या होता है, संघ सूची में होता है जैसे कि केंद्र से संबंधित तो वो होता है जो कानून लागू होता है, संघ सूची के यानी केंद्र लागू करेगा उसे, जो संघ सूची में आएगा। जो राज्य सूची में आएगा उसे राज्य, और जो संवर्ती सूची में आएगा उससे दोनों निर्णायक होंगे। लेकिन अगर एक ही चीज के ऊपर होगा वो कानून, तो उसमें केंद्र ज्यादा मान्य होगा, ठीक है, केंद्र से। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कितने विषय हैं, तो ये चीज आपसे यानी कि आनी चाहिए। पहले उस टाइम पे कितने थे, इसमें 47 थे, अब कितने हैं, 52 हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो इसमें कितने थे उस टाइम पे, 47 थे, अब कितने हैं, 52 है। याद रखना चाहो रख लेना, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें भी जो विषय है वो आप याद कर लेना। अब मैं आपको बात करता हूं, देखो 9वीं अनुसूची, ठीक है। मैं आपसे बात करूं 9वीं अनुसूची की, ठीक है जी। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं है भूमि सुधार, ठीक है जी, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार का मतलब ये है, आप एक चीज बताओ मुझे, जो भूमि सुधार था ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1951 में, ठीक है जी। भूमि सुधार से जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था पहला। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 52 में, 1952 में, ठीक है जी। ये कहना संविधान संशोधन था 1952, पता आपको, ठीक है। वो चीज एक आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। पहला जो संविधान संशोधन था वो 1951 में था और भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या होता है, कहीं पर आपके खेत से ट्रेन निकलने वाली है या कोई सरकारी कार्य निकलने वाला है, तो उसमें आप अकेले आप उसको नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते भाई? आपकी क्या पूरे आपके एक की वजह से पूरा वो थोड़ी नहीं हो जाएगा, इसलिए कानून लाया गया, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची में। समझ में आ चुका होगा आपके। अगर मैं आपसे बात करूं 10वीं दल बदल, देशु दल बदल, ठीक है। तो आपको पता है दल बदल, ठीक है। दल बदल राजीव गांधी की सरकार में उन्हें वही लाए थे इसे, ठीक है जी। और मैं आपसे बात करूं, देखो ये 1951 की बात होगी, ठीक है। ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 1984 में, 1984 या 85 आपको देखो देखना होगा, क्योंकि मैं आप देखो कैसे कनेक्ट कराता हूं आपके। दल बदल है,
राजीव गांधी की सरकार में आया था 52वें संविधान संशोधन 85 में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये, यानी कि दल बदल 1985, ठीक है जी, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इन चीजों को कनेक्ट करो आप, ठीक है। अब मैं देखो 2 और बच गई, 11वीं और एक 12वीं, कुछ नहीं है इसमें, क्या पंचायत, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ग्राम और ये नगर, तो ये शहरों से संबंधित है और ये किससे, ग्राम से संबंधित है। तो आपको अनुसूची पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आपको क्या काम करना, आप एक तरीके से इसको पूरी को तरीके से देख लेना और एक बार एक काम करना, आप पूरे को मतलब कि अपने आप खुद बनाना इसको देखने के बाद, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आई हो वीडियो पूरी तरीके से, तो आपको देखो मैं आगे भी वीडियो मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसी लहजे में आपको पढ़ाऊंगा। मैं ना कोई पीपीटी ला रहा ना कुछ लिया रहा, ठीक है जी। लॉन्ग नोविस एक मार्कर है, सामने खाली बोर्ड होगा, उस पर ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, लाइक शेयर वीडियो को करो खुल के, कमेंट करो, ठीक है। और भाई अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या मेरी कोई गलती है पढ़ाने में, भाई इस तरीके से अगर आपको समझ में बताओ, फिर थोड़ा मैं और सुधार करूंगा, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, थैंक यू।